अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स असल में नंबर्स की टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। ठीक है, तो अब हम जो मैथमेटिक्स की बेस है वो है ही नंबर्स पे। ठीक है, उसके बाद हमें नंबर्स की काइंड्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि हम डेली लाइफ में किन किन काइंड्स के हम नंबर्स यूज़ करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में यही बात बताई है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमें उन काइंड्स का पता होना चाहिए जो हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स की यूज़ करते हैं। सो पेज नंबर 34 पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर बताए गए हैं कि किस किस काइंड्स के नंबर होते हैं। हमें नंबर पता है, नंबर सिंपल नंबर्स का पता है। उसके बाद क्या आता है, रियल नंबर्स। वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या हैं, इससे पहले हमें ये जो हमें सेट्स दिए हुए हैं ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। सिक्स क्लास में भी ये सेट्स पढ़े गए हैं। ठीक है, ये वहीं से ही पहले हमें सेट्स हम एक बार रिकॉल करेंगे कि किस टाइप के सेट्स होते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले आता है सेट नेचुरल नंबर्स का। द नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स are natural numbers or positive integers. The set of natural numbers is denoted by n. अब इस डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जो भी नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, जो काउंटिंग के लिए हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे हम कोई भी चीज़ काउंट कर रहे हों, पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, एनीथिंग। ठीक है, तो वो जो हम नंबर्स काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंटीजर्स के सेट पे जाएंगे। अच्छा, तो ये जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, आप सिंपली कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और इसे डिनोट किससे किया जाता है, इसके सेट को एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है, उसके बाद है होल नंबर्स। अब होल का मतलब होता है कि सब को मिला कर जो एक सेट बनता है वो क्या होगा, नंबर्स का होल नंबर्स होगा। होल मतलब उसमें सब आ जाते हैं। तो काउंटिंग में हम ये भी देखते हैं, काउंटिंग में ज़ीरो भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। होल नंबर जब हम सब नंबर्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो सेट जिसमें हम ज़ीरो इंक्लूड करेंगे अपनी काउंटिंग के अलावा भी, तो वो क्या होगा, वो होल नंबर्स का सेट होगा। If we include 0 in the set of natural numbers, the resultant set is the whole numbers. अब यही बात है जो मैंने आपको बताई है अभी कि जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट में हम ज़ीरो भी ऐड कर लेंगे तो वो उससे हमें क्या मिलेगा, होल नंबर्स का सेट मिल जाएगा, जैसे 0 1 3 एंड सो ऑन। इसके बाद आती हैं इंटीजर्स। ये अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का वर्ड यूज़ हुआ था, यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय z। अब इसमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ज़ीरो होगा, और नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर होंगे इसमें। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है, जी से। अब देखें, पहले इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर इस सेट में होंगे, उसके बाद ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया, और नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स जिनके साथ नेगेटिव का साइन होगा, तो ये सेट क्या हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स की यहाँ बात हुई थी, पॉजिटिव इंटीजर्स वही है, काउंटिंग है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की बात होगी जो हमने फर्स्ट में मेन हेडिंग रीड की थी। अब रियल नंबर्स की भी 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कौन सी 2 काइंड्स हैं रियल नंबर्स की, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच all the numbers of the form p over q where p and q are integers and q is not
ज़ीरो और रैशनल नंबर्स। अब इसमें क्या बताया हुआ डेफिनेशन में कि ऑल द नंबर्स, इस सेट को देख के हम जो है ना करते हैं, इस सेट को ऐसे लिखा जाता है, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, जो ओवर की फॉर्म में नंबर्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद बताया है, मोर डिटेल बताइए कि पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव भी इंटीजर हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और क्यू जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, सो क्यू इज़ नॉट ज़ीरो। क्यू क्या है, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है। क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जब हम रैशनल नंबर्स में करेंगे, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास नहीं आएगा और वो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। अब जब हम रैशनल नंबर का सेट लिखेंगे तो हम उसे क्यू से डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेट लिखा गया। अब ये जो सेट लिखा हुआ है, ये इसी डेफिनेशन को हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स होंगे, और पी और क्यू के बिलोंग किससे करेंगे, इस साइन को हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी, मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। एंड इस साइन को क्या कहेंगे, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ये सारी कंडीशंस किसी सेट में हम किसी नंबर में हमें नज़र आएंगी तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आती है इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर इर्रेशनल नंबर। अब जो पी ओवर क्यू की फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, कोशेंट फॉर्म है। सो इर्रेशनल नंबर जो होंगे वो कोशेंट की फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, अब उस सेट को हम डिनोट किससे करेंगे, क्यू प्राइम से। ये जो क्यू के ऊपर है इसे हम कहेंगे प्राइम। तो क्यू प्राइम को हम क्या कहेंगे, वो इर्रेशनल नंबर्स का सेट है। अब इस सेट में होगा क्या, इसमें सिर्फ ये होगा कि नंबर जो हैं वो कोशेंट की फॉर्म में नहीं है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, बाकी इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, और क्यू इसमें ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में होंगे रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, सिंपल नंबर्स होंगे। और इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल भी दी हुई हैं। अब जब हम स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 को हम जब सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। आप लोग ये कैलकुलेटर पे करके देख भी सकते हैं। अब उसके बाद द यूनियन ऑफ दिस सेट, ये एडिशनल बात बताई हुई है, इर्रेशनल नंबर की बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज़ नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात आती है यूनियन की। यूनियन क्या है, यूनियन आप लोग कह लें, जैसे हम लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी है, यूनिटी का लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, यूनियन आप कह लें इन दोनों सेट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, कौन से सेट्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम जब कंबाइन करेंगे, एक सेट बना लेंगे, तो वो किस चीज़ का सेट बन जाएगा, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। हम अभी रियल नंबर्स की ही काइंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है R इज इक्वल टू क्यू, मतलब रैशनल नंबर, ये यूनियन का साइन है, यूनियन क्यू प्राइम यानी इर्रेशनल नंबर। Here Q and Q prime are both subset of R and इसे सबसेट जब हमने करना है तो इस तरह कहेंगे, Q इंटरसेक्शन Q प्राइम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इससे हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। सबसेट का मतलब आर बोथ सबसेट की, इसके रैशनल और इर्रेशनल सेट में जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स में होंगे। सबसेट का मतलब है कि इन दोनों सेट्स के नंबर्स इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब इस पेज में हमें दिए हुए हैं कुछ सेट्स दिए हुए हैं।
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये क्या था, रैशनल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स, और ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम आगे पढ़ेंगे। अब ये बेस क्या है इन सब नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के आगे हमने जब डिवाइड किया नेचुरल नंबर्स को डिफरेंट सेट्स में, तो ये सेट्स हमने ऑब्टेन किए। उसके बाद ये MCQ आ सकता है, क्यू एंड क्यू प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स। डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, ये दोनों किस टाइप के सेट्स हैं, तो ये क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद अभी जो हमने इरेशनल नंबर में हमने ये दो बातें मैंने आप लोगों को समझाई, ये वही बात में रिपीट हो रही हैं। फॉर ईच प्राइम नंबर पी, प्राइम नंबर को किससे डिनोट किया गया, पी से। स्क्वायर रूट पी इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे जो सॉल्व ना हो सके, ठीक है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। अब स्क्वायर रूट्स, किसी भी स्क्वायर रूट्स हमने लेने, स्क्वायर रूट मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। स्क्वायर रूट पहले हमने बना लिया, ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। पॉजिटिव होने चाहिए नंबर्स, और क्या है, नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। नॉन स्क्वायर इंटीजर्स जिनका हम स्क्वायर नहीं ले सकते। जैसे अगर हम बात करें स्क्वायर रूट 4 की, तो इसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ले सकते हैं, आंसर 2 आएगा। अब स्क्वायर रूट 3 करें तो इससे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो ये क्या हुआ, नॉन स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर हम पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर सेम बात है। आर इरेशनल, सो हम इसका आगे सॉल्यूशन जब हम करेंगे हमें क्वेश्चन की फॉर्म नहीं मिल सकती, इसलिए हम क्या ऐसे करेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें शर्त है कि आपके पास स्क्वायर रूट में क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स ही होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो स्क्वायर रूट 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आ जाता है नंबर लाइन ऑन रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हम जब एक्सरसाइज 1.2.1 करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं तो मैं वही कंटिन्यू करूंगी। अब ये हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। अब वो बताएंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को लेके। The decimal representation of rational number are of two types. जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर्स की वो 2 टाइप्स की होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एक जगह पे आगे ना बढ़ना। जैसे कि अब ये मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा के एग्जांपल पढ़ाऊँगी तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग आप लोगों को समझ आ जाएगा। The decimal fraction in which 3 are finite number, there are finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal fraction. अब ये कह रहे हैं किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन का नाम यूज़ है। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन हम ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब अगर हम उस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, फाइनाइट लिमिटेड हों नंबर्स, किसमें, उसके डेसिमल पार्ट में, मतलब डेसिमल के राइट साइड पे क्या हो, फाइनाइट नंबर्स लिमिटेड नंबर्स हों। ठीक है, ऐसा नंबर जो स्टॉप हो जाए किसी न किसी जगह पे जाके, आगे कंटिन्यूसली बढ़ता ना रहे, वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब जैसे 2/5 है, अब जब हम इसे कैलकुलेटर पे करेंगे या वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके डेसिमल पार्ट में क्या है, फाइनाइट नंबर्स लिमिटेड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हों, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब
ना ख़त्म होने वाले डेसिमल फ्रैक्शन हो। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे चलते रहना और कभी ख़त्म ना होना। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। सो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसके कुछ डिजिट जो हैं रिपीट हों, अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट हों एक ही ऑर्डर में, ठीक है, वो से हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे अब ये 2/9 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। जब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.2222 और ये सो ऑन चलता रहेगा। अब ये डेफिनेशन में क्या था कि नॉन डेसिमल फ्रैक्शन होगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये आगे चलती जा रही है, कहीं जाकर रुक नहीं रही है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कभी ना रुके, और रिकरिंग मतलब सेम ऑर्डर के साथ बार बार नंबर रिपीट हो रहे हों, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे बात की गई है इरेशनल नंबर्स की। इन्हीं दो पॉइंट्स को हमने रैशनल नंबर में बताया कि ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। अब इन दोनों का रोल क्या है इरेशनल नंबर्स में, अब वो डिस्कस करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल representations for irrational numbers neither terminating nor repeating in blocks। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन जो इरेशनल नंबर्स के लिए होती है, उसमें जो हमारे पास आंसर बाद में आएगा वो तो ना तो टर्मिनेटिंग होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, नेदर टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा कि एक जगह रुक जाए, आगे आगे नंबर रिपीट होते रहेंगे। लेकिन रिपीट कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। कोई ब्लॉक्स का मतलब ये समझना आप लोग, ये किसी ऑर्डर में इंक्रीज़ नहीं होंगे, बढ़ते नहीं रहेंगे। जिस तरह यहाँ पे क्या था, रैशनल नंबर्स में सेम ऑर्डर में डेसिमल पार्ट में नंबर्स आगे आगे जा रहे थे, रिपीट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये इरेगुलरली यहाँ पे रिपीट होंगे नंबर्स। जैसे अब ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि इन तीनों में से हम बेशक हम इन तीनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और सेम ऑर्डर में भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। सो डेफिनेशंस यहीं तक थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1।